आपका जीतना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपके हार का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों को अच्छा जवाब देने के लिए आपको मेहनत करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफ स्टाइल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस देख सकते हो मेरे घर की हालत क्या हो रखी है। पता है जब से यूट्यूब पर आई हूँ और इतना ज़्यादा मतलब मेहनत करना स्टार्ट किया ना, तो घर से तो जैसे कि सब कुछ छोड़ दिया था मैंने। बिल्कुल घर मेरा गंदा हो रखा था। और अभी कुछ दिनों से आंधी तूफान इतनी ज़्यादा चल रही है ना, घर कुछ ज़्यादा ही गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा आज घर की करूँगी डीप क्लीनिंग। तो सबसे पहले रूम को करूँगी, उसके बाद किचन, हॉल, आंगन, सारी जगह का करना है मुझे धीरे धीरे। तो मैं एक साथ नहीं कर सकती हूँ, मुझे एक एक दिन का समय चाहिए होता है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। साथ में अपना यूट्यूब होता है, वीडियोज़ होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बच्चा संभालना होता है, बच्चे की केयर करना, सब कुछ मतलब सारी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं। तो इसलिए मुझे एक दिन में एक ही जगह का काम करना सही लगता है। तो फ़िलहाल मैंने रूम का एक कोना साफ़ कर लिया था और उसके बाद मैं उनको खाना वाना खिलाकर सुला दिया था। इसके बाद जो हमारा रेस्ट करने का टाइम होता है ना, हम उसमें भी रेस्ट नहीं करते हैं। जब दुनिया रेस्ट करती होती है हम उस टाइम पे भी काम कर रहे होते हैं। तो मैं आ गई थी यहाँ पे। अब मुझे ये वाला कोना साफ़ करना, सारे जो पर्दे वगैरह हैं वो सब निकालूंगी, उन्हें धोने में डालूंगी। और जितने भी मतलब कपड़े वगैरह एक्स्ट्रा हैं सब कुछ धोने में डालूंगी। साथ में जो फ्लावर्स वगैरह हैं सारा कुछ धो धाकर साफ़ सुथरा करके वापस से लगाऊंगी। जाले वगैरह मैंने साफ़ कर लिए थे और अब जो है डस्टिंग करना था। थोड़ा बहुत सारी तरफ की करनी होती है डस्टिंग। तो ऊपर का तो मैंने सीलिंग का सारा ही डस्टिंग कर लिया था। यहाँ पे देखिए घड़ी भी कितनी गंदी हो रही है ना। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम मतलब ध्यान तो देते हैं पर गंदी हो ही जाती हैं। कितना भी ध्यान दो ना गंदी हो जाती है क्योंकि अभी ये मौसम ऐसा चल रहा है ना, कभी एकदम से धूप हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, कभी एकदम से बारिश हो रही है, तो कभी एकदम से आंधी तूफान आ रहा है। इसके चलते घर की हालत तो ऐसी हो जा रही है ना कि मैं पूछो ही मत। मतलब पैर जहाँ रखो ना वहाँ इतनी किरकिराहट होती है कि कुछ मतलब लगता है जैसे झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ हो। तो हम हाउसवाइफ हैं तो हमको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना ही पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ों का क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीज़ें देखना पड़ता है और करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं फ्रिज वगैरह क्लीन करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी सारा घर। जब मेरा पूरा साफ़ सुथरा हो जाएगा रूम, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कितनी मेहनत लगती है यार काम करने में। सच में बहुत मेहनत लगती है। मतलब ऐसा लगता है ना, जिन काम से मैं पहले बहुत भागती थी, मुझे ये सब काम बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, मुझे बहुत चिढ़ आती थी, इतना गंदा रहता था ना। तो मैं अपने घर में नहीं रुकती थी कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब खुद को ही करना पड़ता है सब कुछ। मतलब लगता है ना समय का पहिया कैसा घूमता है एकदम से गोल गोल घूम के। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी होती है ना जो काम की नहीं होती बट फिर भी संभाल कर रखी होती है। तो मेरे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को निकाल कर साफ़ करूँगी, हटाऊँगी, फिर सारे डस्टिंग करूँगी, सारा कुछ अच्छे से क्लीन करूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ गाइज़ व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्लॉग पसंद आता है तो प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिल रहा है तो हाइप भी कर दें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम यहाँ तक आए हैं और आप लोगों के सपोर्ट से ही हमें और आगे जाना है। तो मैं रुकूंगी नहीं, झुकूंगी नहीं, मेहनत करती रहूँगी, आगे बढ़ती रहूँगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला है वीडियोस के लिए और अभी भी मैं सुन लेती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं क्योंकि मुझे मेहनत करना है, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। तो गाइज़ ये नेक्स्ट डे का है क्योंकि मैंने कल ज़्यादा शूट नहीं किया। जब मैं बहुत ज़्यादा काम में लग जाती हूँ ना तो मैं वीडियो शूट करना भूल जाती हूँ, मुझे मन नहीं करता है। तो देखिए रूम का क्लीन करने के बाद अभी किचन एरिया साफ़ करना है मुझे। तो किचन का मैंने फैलाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ के सारे कप वगैरह निकाल दिए हैं। देखिए कितना गंदा हो जाता है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल डस्ट होती है तो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। और हम ऐसी ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ना तो हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा और चमकता हुआ रहेगा। तो हर गृहिणी को, हर हाउसवाइफ को अपने घर का केयर करना ही होता है। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो जो बॉक्स खाली होते जाते हैं ना तो मैं उन्हें साफ़ करती जाती हूँ। मैं एकदम से गंदा नहीं रखती हूँ। ये रैक को मैंने धोकर ले आई हूँ बाहर से। देखिए कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है ना। बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है क्योंकि इससे ना हाथ में चोट लगने का डर होता है, इसलिए मैं ज़्यादा क्लीन नहीं करती हूँ। जितना हो पाता उतना ही करती हूँ।
उसके बाद इसे मैंने धोकर वापस से लगा दिया था, बर्तन वापस से सेट कर दिए थे। मैंने व्लॉग बनाना भूल गई थी। फिर यहाँ पे जब मैं क्लीन कर रही थी थोड़ा-सा मैंने व्लॉग शूट किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना मैंने नीचे फैला ली थी और ऊपर चढ़कर यहाँ पे सारा कुछ साफ़ कर रही थी, सारा दीवार वगैरह साफ़ की, विंडो साफ़ की, क्योंकि विंडो पे ना जब हम खाना वगैरह बनाते हैं ना तो उसकी जो चिपचिपाहट होती है ना वो चिपक जाती है, तो उसको भी मैंने साफ़ किया अच्छे से रगड़-रगड़ के। और यहाँ के ये जो मैट्स मैंने लगा रखे हैं इनको भी अच्छे से गोंजे से रगड़ के साफ़ करूँगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सारा कुछ निकाल दूँ फिर वापस से लगाऊँ, तो इतना टाइम नहीं था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, क्या-क्या करेंगे हम। तो मैंने इसको ऐसे ही साफ़ कर दिया है। अभी अच्छे से रैक को भी मैंने अच्छे से साफ़ करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे पेपर वगैरह बिछाऊँगी सारी जगह पे। मार्केट गई थी ना तो कलर पेपर लेकर आ गई थी मैं साथ के साथ, तो अभी वो सारे पेपर जो है मैं यहाँ पे बिछाऊँगी, अच्छे से लगाऊँगी, साफ़ करूँगी। और देखिए यहाँ पे मैंने लगभग साफ़ कर दिया है, दीवारें भी साफ़ कर दी है, पर दीवारें ज़्यादा साफ़ नहीं दिखती है क्योंकि खाना बनता ही रहता है तो उसकी जो गंदगी उड़ती है, मतलब चिपचिपापन जो उड़ता है वो चिपकता ही रहता है। तो यहाँ पे अब मैं सारे डब्बों को रखूँगी। और ये जो डब्बे हैं ना ये सारा कुछ मैंने पहले ही धोकर साफ़ करके सुखा कर रख लिया था। मैंने बताया भी था व्लॉग में कि मैं थोड़ा-थोड़ा करके सफाई स्टार्ट कर रही हूँ, तो धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें धोकर रखती जा रही हूँ। सारा कुछ धुला हुआ है, बस मुझे इन्हें अच्छे से कपड़े से साफ़ करना है और वापस से रखना है, क्योंकि कितना भी धोकर साफ़ करके रख लो वो डस्ट हो ही जाती है बाद में। तो यहाँ पर सारे जो छोटे-छोटे डब्बे हैं, कुछ-कुछ में कुछ रखा हुआ है, वो सारा कुछ मैंने एक में किया। और उसके पास कुछ मतलब डिब्बे ऐसे थे जो मुझे हटाने भी थे, तो मैंने हटा दिए हैं क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फैला-फैला लगता है। देखो गाइस, अभी इतना लगभग जम चुका है सामान। अभी मुझे जो कप मैंने धोकर रखे इन्हें सेट करूँगी, क्योंकि इनको सेट करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, क्योंकि डर होता है ना हाथ से एकदम से स्लिप ना हो जाए। तो देखिए कितना अच्छा मैंने साफ़-सुथरा कर लिया, पेपर सारे बिछा दिए। लगभग अभी 2:30 बज रहा, मतलब 3 बज रहा है। देखो मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है। इतना काम करने के बाद फिर मैं खाना खाऊँगी। खाना खा के मैंने मून को तो सुला दिया था। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने पूरा किचन सेट कर दिया है अच्छे से, कितना प्यारा लग रहा है ना। मतलब थोड़ी-सी मेहनत बोलो, थोड़ी-सी मेहनत से आप अपना घर को कितने अच्छे से डीप क्लीन कर सकते हो और कितना ईज़िली कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया है, बस अपनी मेहनत खर्च की है और मैंने अपना किचन साफ़-सुथरा कर लिया। हाँ, मेरा किचन मॉड्यूलर नहीं है, बहुत वीआईपी नहीं है, बट हाँ, जो भी है मेरा अपना है और मुझे बहुत प्यारा लगता है। हर स्त्री को अपना किचन, घर, रूम सब कुछ बहुत प्यारा लगता है, लेकिन मुझे अपना किचन बहुत प्यारा लगता है क्योंकि मैंने इसे अपने हाथों से सजाया है। धीरे 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 करके मैंने इसे बहुत अच्छा बनाया है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। देखिए सारे पेपर्स मैंने अच्छे से बिछा दिए हैं, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से जमा दी है। ट्रे में पन्नी रख दी है क्योंकि ये ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और वाइट है ना, तो बहुत ज़्यादा ही गंदी हो जाती है। देखिए यहाँ से मेरा हॉल भी दिखता है। तो अभी हॉल की सफाई तो मैंने नहीं की है, पर करूँगी तो उसका भी व्लॉग शेयर करूँगी। विंडो वगैरह सारा कुछ साफ़ कर दिया है मैंने, लगभग सारी क्लीनिंग हो चुकी है। चलो रूम का भी दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी है और ड्रेसिंग एरिया भी मैंने क्लीन कर दिया है और बहुत अच्छे से मेरा रूम जो है अच्छा साफ़ सुथरा हो गया। बस ऊपर का मुझे जमाना है, बाकी पेपर वगैरह मैंने सारा कुछ बिछा दिया है। सिर्फ वो फ्लावर्स वगैरह जो है वो सेट करने हैं, वो जमाना है। उसके बाद मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी मेरा रूम कैसा लग रहा है। तो चलिए ड्रेसिंग का दिखा दूँ। उस पर भी बहुत मेहनत लगी है, बहुत साफ़ सुथरा किया रगड़ रगड़ के, क्योंकि मेरा बेटा बहुत गंदा कर देता है मिरर को। क्योंकि बच्चे हैं ना, तो जब से बच्चों के हाथ में आया है ना ड्रेसिंग एरिया, तो वो अपने हिसाब से गंदगी करके रखते हैं। बाकी मैं तो पहले बहुत साफ़ सुथरा रखती थी। तो चलिए मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे प्यारा से कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स, गुड नाइट।